नमस्कार। आज हमारे सामने है भारत और तिमोर लेस्ते के बीच महिला फुटबॉल का एक अहम मुकाबला। जी। ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच नहीं है ना, ये तो 2025 एएफसी महिला एशियाई कप क्वालिफायर्स का हिस्सा है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या भारत अपना दबदबा कायम रखेगा या तिमोर लेस्ते हमें चौंकाएगा? हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम इसी मुकाबले की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ये क्वालिफायर मैच दोनों टीमों के लिए अलग अलग मायने रखता है। भारत के लिए ये अपनी लय और क्या कहते हैं रैंकिंग बनाए रखने का मौका है, जबकि तिमोर लेस्ते जैसी उभरती टीम के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव हासिल करने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है एक तरह से। हाँ, सही कहा। तो भारत की टीम से शुरू करते हैं। हाल के प्रदर्शन को देखें तो कोच थॉमस डेनर्बी के आने के बाद टीम की रणनीति में आक्रामकता और अनुशासन दोनों नजर आते हैं। हाँ, वो दिखता है। फिटनेस और डिफेंस में सुधार साफ दिखता है। टीम अब पहले से ज्यादा तेज और संगठित लगती है। हाँ, और ये सुधार नतीजा में भी दिख रहा है। फीफा रैंकिंग में भी भारत तिमोर लेस्ते से काफी ऊपर है। हाँ, वो तो है। मनीषा कल्याण, ग्रेस डांगमई और कप्तान आशा लता देवी जैसे प्रमुख खिलाड़ी लगातार अच्छा खेल दिखा रहे हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख पलट सकते हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ तिमोर लेस्ते की टीम है। जैसा कि जानकारी से पता चलता है, ये एक युवा टीम है जो अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। हाँ, अनुभव की कमी साफ है, खासकर डिफेंस में। ये बात आंकड़ों में भी झलकती है। हमने जो आंकड़े देखे उनके मुताबिक भारत का औसत बॉल पोजीशन 55% से ज्यादा रहता है। अच्छा। जिसका मतलब है कि वो खेल को नियंत्रित करना पसंद करते हैं। वहीं तिमोर लेस्ते की शॉट बदलने की दर, यानी कितने शॉट्स गोल में बदलते हैं, वो करीब 10% ही है। ओहो, बस 10%? हाँ, ये दिखाता है कि उन्हें गोल करने के मौके कम मिलते हैं और मिले मौकों को भुनाने में मुश्किल होती है। ये वाकई दिलचस्प है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये मैदान पर दोनों टीमों की सोच और क्षमता का अंदाजा देते हैं। चलिए अब उन खिलाड़ियों पर ध्यान देते हैं जिन पर सबकी नजरें रहेंगी। भारत की तरफ से कौन अहम हो सकता है? भारत के लिए जैसा आपने कहा, फॉरवर्ड मनीषा कल्याण निश्चित रूप से प्रमुख हैं। उनकी गति और गोल करने की क्षमता लाजवाब है। हाँ, वो तो है। मिडफील्ड में इंदुमती काथेरेसन खेल को नियंत्रित करती हैं और डिफेंस में कप्तान आशा लता देवी वो तो एक दीवार की तरह हैं। इनका अनुभव टीम के लिए बहुत जरूरी है। और तिमोर लेस्ते, उनकी कौन सी खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं या कोशिश कर सकती हैं? देखिए, तिमोर लेस्ते की ताकत उनकी युवा ऊर्जा हो सकती है। उनकी स्ट्राइकर अनीता डसिल्वा काफी तेज बताई जाती हैं। अच्छा। और मिडफील्डर मारिया मार्टिन्स शायद खेल को बीच में संभालने की कोशिश करेंगी। अनुभव कम है, लेकिन युवा खिलाड़ी अक्सर बिना किसी दबाव के खेलते हैं, जो कभी-कभी खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल। और सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, रणनीति भी मायने रखती है। भारत से किस तरह के खेल की उम्मीद की जा सकती है? क्या अप्रोच रहेगा? जानकारी के अनुसार भारत शायद हाई प्रेसिंग रणनीति अपनाएगा। हाई प्रेसिंग? हाँ, यानी शुरुआत से ही तिमोर लेस्ते पर दबाव बनाना और गेंद छीनने की कोशिश करना। विंग्स यानी मैदान के किनारों से आक्रमण और जल्दी गोल करने पर जोर रहेगा। अच्छा, शुरू में ही गोल चाहिए। बिल्कुल। अगर भारत शुरुआत में ही गोल कर लेता है तो मैच पर उनकी पकड़ मजबूत हो सकती है। और हाँ, सेट पीस जैसे कॉर्नर और फ्री किक, वो भी भारत के लिए गोल करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। भारत का संभावित फॉर्मेशन 4-3-3 हो सकता है, अटैकिंग फॉर्मेशन। और तिमोर लेस्ते की रणनीति क्या हो सकती है? जाहिर है उन्हें भारत के आक्रमण को रोकना होगा। बिल्कुल, उनका मुख्य ध्यान डिफेंस पर रहेगा। वे शायद 4-4-2 जैसे डिफेंसिव फॉर्मेशन में खेलें, जिसमें ज्यादा खिलाड़ी बचाव में हो। उनकी कोशिश होगी कि भारत को ज्यादा मौके न मिले और फिर काउंटर अटैक यानी तेजी से जवाबी हमला करके गोल करने का प्रयास करें। उनके लिए हर मौका कीमती होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अनुभव, फॉर्म, रैंकिंग, रणनीति, हर लिहाज से पलड़ा भारत का भारी लग रहा है। हाँ, लगता तो है। एक स्रोत में तो स्कोर की भविष्यवाणी भी की गई है। भारत 4-0 तिमोर लेस्ते। अच्छा, 4-0। हाँ, यहाँ तक कि मनीषा कल्याण की हैट्रिक की भी संभावना जताई गई है। देखिए, कागज पर और आंकड़ों के हिसाब से तो ये भविष्यवाणी तार्किक लगती है। भारत का आक्रमण मजबूत है और तिमोर लेस्ते का डिफेंस उतना अनुभवी नहीं है। लेकिन फुटबॉल इसलिए रोमांचक है क्योंकि मैदान पर कुछ भी हो सकता है। एक गोल मैच का मोमेंटम बदल सकता है। सही कहा। ये सिर्फ एक मैच के नतीजे की बात नहीं है। तिमोर लेस्ते जैसी टीम के लिए ये सिर्फ स्कोरबोर्ड से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल।
उनके लिए सीखने, अनुभव बटोरने और भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का एक बड़ा अवसर है। बिल्कुल। और ये मैच दोनों देशों में महिला फुटबॉल के विकास के लिए भी अहमियत रखता है। भारत अपनी बढ़त दिखाना चाहेगा और तिमोर लेस्ते ये साबित करना चाहेगा कि वो सही रास्ते पर हैं। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इस मैच के नतीजे से इतर ये सोचे कि इस तरह का मुकाबला जहां एक मजबूत टीम का सामना एक विकासशील टीम से होता है, वो तिमोर लेस्ते जैसी टीम के भविष्य के खेल और खिलाड़ियों के मानसिक विकास पर क्या असर डालता है। अच्छा सवाल है। क्या बड़ी हार भी सीखने का एक शक्तिशाली जरिया बन सकती है? ये सोचने वाली बात है।